जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये पिछले 10 सालों में कोई 6-7 दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। क्लियर? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, एग्जांपल्स की बात करेंगे, उसके बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं, हॉरिजेंटल मोशन और ऑब्लिक मोशन। इस पे डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद इसके तीन केसेस हैं फर्दर: हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, उस पे जाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं: एनी टू डायमेंशनल मोशन, एनी टू डायमेंशनल मोशन। ये टू डायमेंशनल क्या होता है, इस पे भी बात करते हैं। एनी टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस लफ्ज पे जरा गौर करना है आपने। इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी ऐसा मोशन जो कि टू डायमेंशनल हो। सबसे पहली बात जो गौरतलब है, इस पे आपने फोकस करना है, टू डायमेंशनल मोशन है, इसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है और तीसरा ये ग्रेविटी की वजह से होता है। क्लियर? एनी टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है? एक ऐसी मोशन जो कि एक्स एक्सिस में भी जा रही हो और वाई एक्सिस में भी जा रही हो। एक्स एक्सिस से क्या मुराद है? आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक सर्टेन हाइट से मैं एक बॉल को नीचे ड्रॉप करता हूं, ये आगे भी जा रही है, नीचे भी आ रही है। तो ऐसी मोशन जो अपवर्ड और डाउनवर्ड भी जाए और फॉरवर्ड भी जाए, आगे भी जाए और ऊपर नीचे भी जाए, ऐसी मोशन को हम क्या नाम देते हैं? ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। यहां पे एग्जांपल के तौर पे देखें आप कि एक फुटबॉलर यहां से एक बॉल को किक करता है, ये बॉल फॉरवर्ड भी जा रही है और अपवर्ड भी जा रही है। तो ऐसी मोशन जिसके अंदर अपवर्ड मोशन भी हो, फॉरवर्ड मोशन भी हो, ऐसी मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यानी वो एक्स एक्सिस में भी जा रही है और वो वाई एक्सिस में भी जा रही है। ऐसी मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन का नाम देते हैं। ठीक है? दूसरी चीज इसके अंदर है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? बिल्कुल कांस्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी। कौन सी वेलोसिटी? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है आपने कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस कभी चेंज नहीं होती। जब वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस चेंज नहीं होती तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता अलोंग एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? जीरो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। ये पहली की है प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए। आपको ये बात अपने माइंड में बिठानी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आपने पढ़ना है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है वो क्या होगा? वो जीरो होगा। क्लियर? इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं अ क्रिकेटर थ्रोन अ बॉल। एक प्लेयर, क्रिकेटर जो है वो एक बॉल को थ्रो करता है। अ क्रिकेटर थ्रोन अ बॉल। अगर आप क्रिकेट लवर हैं और आप उसको देखते हैं तो आप ये बात फील करेंगे कि क्रिकेट बॉल बिल्कुल ऐसे ही मोशन परफॉर्म करती है जैसा टू डायमेंशनल मोशन होता है। वो फॉरवर्ड भी जा रही होती है, वो आगे भी जा रही होती है। ठीक है जी? फॉरवर्ड भी जा रही होती है, सॉरी, फॉरवर्ड भी जा रही होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी जा रही होती है। यानी वर्टिकल मोशन भी करती है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी करती है। तो क्रिकेटर थ्रोन अ बॉल इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, अ रॉकेट लॉन्चिंग from the launching pad, from
लॉन्चिंग पैड। एक लॉन्चिंग पैड से जब हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उस रॉकेट की मोशन भी क्या होती है, 2 डायमेंशनल मोशन, और इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कह सकते हैं। क्लियर? इसके बाद और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं कि एक बास्केटबॉल का प्लेयर बॉल को इस तरह से थ्रो करता है तो बास्केटबॉल भी अपवर्ड भी जाती है और अपवर्ड के साथ साथ बास्केटबॉल जो है वो फॉरवर्ड भी जाती है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। गन और बुलेट की भी एग्जांपल दे सकते हैं। एक जो है वो एक गैंगस्टर एक जो है वो बुलेट को फायर करता है तो बुलेट को जब फायर करता है तो वो अपवर्ड भी जाती है और फॉरवर्ड भी जाती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 2-3 कंडीशंस को आपने याद रखना है। वो 2-3 कंडीशंस कौन सी हैं? यहां पे एक छोटा सा बॉक्स बना के मैं कंडीशंस लिख रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, किसी किस्म की एयर फ्रिक्शन नहीं होती। क्लियर? नंबर 2, यानी हम आइडियल केस को कंसीडर कर रहे हैं। यहां पे आपके एक माइंड में ये बात आएगी, क्रिकेट बॉल जब बॉलर उसको थ्रो करता है, क्रिकेटर एक फील्डर उसको थ्रो करता है तो वहां पे जो है वो लाजमी बात है फ्रिक्शन होगी, लेकिन हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए उसकी बात कर रहे हैं, यानी हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। एक लॉन्चिंग पैड से जो रॉकेट को फायर किया जाता है, बिल्कुल जब वो फजा में जाता है तो बहुत ज्यादा एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? नंबर 2, एक बात नो एयर फ्रिक्शन। दूसरी बात मैंने आपको ऊपर बता दी कि एक्स एक्सिस के अलोंग किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, यानी मैं ये कह सकता हूं वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड। किस वेलोसिटी की बात हो रही है? कौन सी वेलोसिटी अनचेंज रहती है? वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर? यहां तक उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इससे आगे हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन पे जाने से पहले 2 चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपने याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बस एक दफा इनिशियल पुश देते हैं, एक दफा उस पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन 2 चीजों की वजह से खुद ब खुद मूव करता है। पहली चीज उसका इनर्शिया, प्रोजेक्टाइल मोशन अपने इनर्शिया की वजह से, और सेकेंडली वो ग्रेविटी की वजह से मूव करता है। आप कंटिन्यूस उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे होते, यानी आप एक दफा प्रोजेक्टाइल मोशन को थ्रो कर देंगे, इनिशियली पुश दे देंगे, एक दफा फोर्स लगा देंगे, उसके बाद वो खुद ब खुद मूव करेगा अपने इनर्शिया की वजह से। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपने 2 बातें याद रखनी है कि एक वो अपने इनर्शिया की वजह से मूव करता है, दूसरा वो अंडर द ग्रेविटी मूव करता है। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर एक बात याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। आप सर्टेन हाइट पे हैं, मान लें कि आप इस वक्त छत पे हैं और आप छत से एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है जी, आप सर्टेन हाइट पे पहुंच चुके हैं और आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। और एक बात पल्ले बांध लेनी है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो बात ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी कोई किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और ये वेलोसिटी चेंज ना होने से मुराद ये है, एक मतलब ये भी है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंडीशन के अंदर आपने पहले कह दिया कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तभी जो है वो प्रोजेक्टाइल अपनी एक्स एक्सिस के अलोंग अपनी वेलोसिटी को अनचेंज रख सकता है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल की किसी किस्म की कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए मैंने जो एक्स एक्सिस के अलोंग एरोज लगाए हैं वो तमाम के तमाम एरोज क्या किए हैं, एक जैसे लगाए हैं। मैंने उनके ऊपर उनकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं डाला। दोबारा याद कर लें, इस बात को याद रखें अपने माइंड में कि ये जो मैंने ब्लैक कलर से एरोज लगाए हैं, ये एरो किस चीज को शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल की मोशन जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये सारी की सारी वेलोसिटी एक जैसी रहेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आने वाला। ठीक है जी,
एक दफा दोबारा सुन ले, हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? आप सर्टेन हाइट पे पहुंच चुके हैं, आप सर्टेन हाइट से एक बॉल को नीचे ड्रॉप करते हैं, ऐसी मोशन को हम हॉरिजॉन्टल मोशन का नाम देते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन का हम रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर? लेकिन वाई एक्सिस में ऐसा नहीं है। वाई एक्सिस की बात हम करने वाले हैं। वाई एक्सिस के अंदर चूंकि हम स्टार्ट पे कह चुके हैं ये ग्रेविटी की वजह से मूव करता है, तो ग्रेविटी जो है उसकी वजह से उसकी वाई एक्सिस की मोशन, उसकी वर्टिकल मोशन डेफिनेट सी बात है लाजमी जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो वाई एक्सिस के अलोंग स्टार्ट पे जब मैं इस प्रोजेक्टाइल को फेंकूंगा, फॉर एग्जांपल इस मार्कर को फेंक रहा हूं मैं, इस तरह से फेंक रहा हूं, तो जब बिल्कुल स्टार्ट होगा किसी किस्म का वाई में कोई डायरेक्शन, वाई में किसी किस्म की मोशन नहीं होगी, यानी प्रोजेक्टाइल स्टार्ट पे बिल्कुल इनिशियली वो सीधा मूव करेगा, वो वाई डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इनिशियली जब प्रोजेक्टाइल को आपने एक छत पे जाके एक बॉल को नीचे फेंका इस तरह से, तो स्टार्ट पे आप कह सकते हैं फॉर फ्यू नैनो सेकंड्स वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव की, वो नीचे नहीं आई, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरा, थोड़ी देर ये बिल्कुल स्ट्रेट रही, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ खींचना शुरू किया, तो इसका वाई कंपोनेंट या इसके वाई एक्सिस में वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो गया। स्टार्ट पे कोई वाई एक्सिस की वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी वाई एक्सिस की वेलोसिटी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई, थोड़ी सी वेलोसिटी हो गई, थोड़ा सा और आगे गया तो वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई, तो थोड़ा सा एरो भी मैंने बड़ा कर दिया। उससे थोड़ा सा और आगे गया तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ये वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। और इसके बाद फाइनली जब ये यहां पहुंचा तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी, इसलिए सबसे बड़ा एरो मैंने लगा दिया। ये एरोज लगाने के मकसद सिर्फ आपको ये समझाना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एरो सारे एक जैसे हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग स्टार्ट पे वेलोसिटी जीरो थी, फिर थोड़ी सी बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई। क्लियर? अब हमने देखना है कि हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमने ये निकालना है कि बॉडी जो है वो क्या डिस्टेंस कवर कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस और क्या डिस्टेंस कवर कर रही है अलोंग वाई एक्सिस। तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो स्टार्ट पे हेडिंग दे लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कवर करेगा ये प्रोजेक्टाइल जब उसको हम सर्टेन हाइट से नीचे फेंकेंगे। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसके ऊपर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, जो कि बराबर है s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। अभी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं, तो आप ये बात क्लियरली जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा होता है, जो एक्स एक्सिस में होता है। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं s के साथ छोटा सा करके यहां पे x लिख सकता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि मैं कौन सा डिस्टेंस निकाल रहा हूं। मैं x एक्सिस का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहा हूं, मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं। वेलोसिटी कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस वाली वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस वाला। मैंने तमाम के साथ x जो है वो मेंशन कर दिया ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहा हूं। क्लियर? अब वो इसके बाद सुने, अब SX वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने कवर किया, जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस, इस वाले एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया प्रोजेक्टाइल ने। यहां से थ्रो किया गया था प्रोजेक्टाइल, यहां से थ्रो किया, तो इसका मतलब बेसिकली हम इसको यहां से भी ले सकते हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसने कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां से लेके यहां तक का फासला यही तो एक्स एक्सिस कहलाता है। तो अगर मैं SX को रिप्लेस कर दूं, SX को रिप्लेस कर दूं X के साथ, तो गलत तो नहीं होगा जी, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो मैंने SX को, यानी वो डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया X के साथ। तो X बराबर किसके आ जाएगा, S बराबर आ जाएगा VIX मल्टीप्लाई बाय T प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। बच्चों एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ऑलरेडी कह चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। वजह क्या है, बार बार एक्सप्लेन कर दी,
कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल आया वी आई एक्स multiply by t plus 0, the answer will be x is equals to vix. अब इनिशियल वेलोसिटी along x एक्सिस हो या फाइनल वेलोसिटी along x एक्सिस हो, क्योंकि x एक्सिस के along वेलोसिटी चेंज होती ही नहीं है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो मैं इनिशियल ना भी लिखूं तो काम चल जाएगा, तो मैं लिख दूंगा x is equals to vx multiply by t. तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। ये फार्मूला आपकी बुक के ऊपर लिखा होगा, ये इस तरह से हमने इसको डराइव किया है। क्लियर? उसके बाद इसकी वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मोशन की, कि ये वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल मोशन की बजाय अगर आप लिख दें वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल डिस्टेंस, तो जो प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करता है, वर्टिकल किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को बोला जाता है वर्टिकल। ये यहां पे हमने मार्क भी किया हुआ है, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितना कवर किया प्रोजेक्टाइल ने, यहां से फेंका गया था तो प्रोजेक्टाइल यहां तक आया है, ऐसे ही है, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है इसने अलोंग वाई एक्सिस। इसी वाई एक्सिस को ही बोल सकते हैं हम कौन सा डिस्टेंस, हम वर्टिकल डिस्टेंस। इसको कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही इक्वेशन लगाएंगे दोबारा से। कौन सी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू, सॉरी y लिखने की बजाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्लेस करना है अपने y यानी वर्टिकल पैरामीटर्स के साथ। वर्टिकल पैरामीटर्स कौन से हैं, अब बात बॉडी मूव कर रही है अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो हम s को रिप्लेस कर देंगे, जैसे s को यहां पे x से रिप्लेस किया था, यहां पे s को रिप्लेस कर देंगे y के साथ, तो s बन जाएगा y इज इक्वल्स टू वी आई वाई मल्टीप्लाई बाय दिस 3 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहां भी y लगा लेंगे अलोंग y एक्सिस। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, ये बात याद रखनी है, क्योंकि सिर्फ x एक्सिस का वेलोसिटी, x एक्सिस की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, y की वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब फोकस करें इस बात पे, y किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू वी आई वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। हाँ जी, फोकस करें, y एक्सिस के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, y एक्सिस के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, स्टार्ट पे किसी किस्म की y के अलोंग वर्टिकल मोशन के अलोंग वेलोसिटी नहीं थी। पहले थोड़ी देर के लिए फॉर द फ्यू नैनो सेकंड्स बात कही थी मैंने, फॉर द फ्यू नैनो सेकंड्स ये प्रोजेक्टाइल, ये बॉल, ये मार्कर बिल्कुल सीधा मूव करेगा, उसके बाद ये नीचे को आना शुरू होगा। तो स्टार्ट पे इनिशियली इसके पास y में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो y एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो गई 0 मल्टीप्लाई बाय t, तो टाइम भी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, आप ये बात जानते हैं ऑलरेडी, अगर ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे को आ रही है, यानी ग्रेविटी हर चीज को नीचे को खींच रही है, तो प्रोजेक्टाइल भी अगर नीचे आ रहा है तो प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ए वाई बराबर होगा जी के। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ग्रेविटी के, यानी ऊपर को जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो माइनस जी आता है, और अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो प्लस जी आता है। तो हम 1/2 ए वाई की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, जी रिप्लेस कर देंगे, साथ में टी स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, दिस विल इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। क्लियर? उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। ओके जी, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल के बाद बात करने जा रहे हैं हम ऑब्लीग मोशन की। ऑब्लीग मोशन किसको बोलते हैं, जब एक प्रोजेक्टाइल, जब एक फुटबॉलर, जब एक क्रिकेटर नीचे से बॉल उठाता है, एक फुटबॉलर यहां पे पड़ी हुई बॉल को किक करता है, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बनाते हुए इस तरह से मूव करती है, और यहां से दोबारा ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, तो बॉल नीचे आ जाती है। दिस मोशन इज नोन एज ऑब्लीग मोशन, इसको हम ऑब्लीग मोशन का नाम देते हैं। और हमने
आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या करना है, ऑब्लिक मोशन की वेलोसिटीज निकालनी है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है और वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए और अपवर्ड जाते हुए वर्टिकली उसकी वेलोसिटी कितनी है, इस पे हमने बात करनी है। क्लियर? ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्लिक मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं जी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम इस टॉपिक के अंदर ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 दफा बता चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल की। जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका गया था उसको, जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया था और फाइनली भी उसकी वेलोसिटी वही होगी अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर? अच्छा, अब इसकी इस फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT। Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी होती है? एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी। तो हम इसके साथ क्या रिप्लेस कर देंगे? x लगा देंगे। क्लियर? वेलोसिटी के साथ भी और एक्सेलरेशन के साथ भी हमने x साथ लगा दिया, चूंकि हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की। क्लियर? अब क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी Vfx किसके बराबर आएगी? जरा गौर से देखिएगा। Vfx किसके बराबर आएगी? Vix प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। बार बार बात कर दी हमने। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी, आंसर विल बी 0। तो फाइनल वेलोसिटी बराबर आ गई इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग एक्स एक्सिस। यही बात तो हम शुरू से बार बार कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एक्सेलरेशन 0 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Vfx बराबर है Vix। याद करें चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स, उसके अंदर पढ़ चुके हैं आप। एक्स एक्सिस का फैक्टर आ जाए तो हम क्या लगाते होते हैं? साथ में cos थीटा। कहां से आया? ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। Vix बराबर हो सकता है Vi cos थीटा के। Vfy बराबर हो सकता है, सॉरी Viy बराबर हो सकता है Vi sin थीटा के। ये बात आप चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स में पढ़ के आए हैं। अगर ये नहीं पढ़ा हुआ, आपको नहीं समझ आ रही है कहां से आया, तो इसके लिए चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना पड़ेगा। Vix बराबर होता है एक्स एक्सिस वाला cos थीटा और y एक्सिस वाला sin थीटा होता है। तो मैं इसको साथ फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को लिख सकता हूं Vi x की वजह से Vi cos ऑफ थीटा। उम्मीद है ये बात यहां तक समझ आ गई होगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की। हॉरिजॉन्टल के बाद हम बात करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जरा फोकस करेंगे आप इसके ऊपर कि वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कौन सी मोशन की बात हो रही है? अगेन ऑब्लिक मोशन की बात हो रही है। इसमें अभी हमने निकाला है हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो चेंज नहीं हुई, लेकिन वर्टिकल तो चेंज हो रही है ना ग्रेविटी की वजह से। तो हम इसकी बात करते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? सेम वही फार्मूला जो यहाँ पे लगाया, वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर? अब क्या करेंगे? क्योंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन में कौन सा एक्सिस होता है? y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे y रिप्लेस कर देंगे, Vfy Viy और Ay। क्लियर? यहां तक उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे? अब जरा गौर से देखना है आपने। यहां से हमने करना ये है कि फाइनल वेलोसिटी हम निकालने वाले हैं अलोंग y एक्सिस। किसके बराबर आएगी? Viy। अभी लिखा था हमने Viy किसके बराबर था? Viy किसके बराबर था? Vi sin थीटा के बराबर था। Vi sin थीटा के बराबर था। तो Viy की जगह पर मैं रिप्लेस कर सकता हूं Vi sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। x वाला तो 0 था, लेकिन y वाला 0 नहीं होता। Ay, बच्चों गौर से देखनी इस बात को, मुश्किल बात नहीं है कि जब हम
अपवर्ड जा रहे होते हैं, जब हम अपवर्ड जा रहे होते हैं, एक्सेलरेशन अपवर्ड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, तो ग्रेविटी के ऑपोजिट हैं। जब फिजिक्स में दो चीजों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, दो चीजों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, तो एक के साथ लाजमी बात है क्या लगता है, माइनस का साइन लगता है। यहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेविटी के अगेंस्ट थी, इनिशियली आप अपवर्ड जा रहे हैं। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो फिर आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव जी के बराबर होगा, पॉजिटिव जी के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या लगाएंगे, ए वाई की जगह पे ए वाई को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, जी के साथ आमतौर पर रिप्लेस किया जाता है, लेकिन चूंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस जी के साथ रिप्लेस करेंगे, माइनस जी। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा इसका, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल मोशन की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी के। क्लियर। फाइनली हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड और हम निकालेंगे डायरेक्शन। अगेन कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के वेक्टर्स के, और पूरी बुक में बार बार चीजें यूज होती रहेंगी। चैप्टर नंबर 2 से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नीट्यूड, और इसके बाद हम निकालेंगे डायरेक्शन। तो बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना हो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट लेंगे उसके x कंपोनेंट्स का स्क्वायर, उसके y कंपोनेंट्स का स्क्वायर। x कंपोनेंट यानी वेलोसिटी का vfx का स्क्वायर प्लस vfy का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। फाइनली डायरेक्शन निकालनी है, फार्मूला अगेन पड़ा हुआ है, थीटा बराबर है tan इनवर्स, किस वजह से आया था, स्लोप की वजह से आता है, tan इनवर्स y एक्सिस यानी vfy ओवर vfx। जो भी आपकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आई है, अगर आप उसको डिवाइड कर दें वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस से और फिर उसका tan इनवर्स ले लें, तो आपके पास डायरेक्शन निकल आएगी कि आपका थीटा या आपका प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे फायर किया जा रहा है। क्लियर। और इसके बाद, इससे पहले हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, x कंपोनेंट्स का भी स्क्वायर y कंपोनेंट्स का भी स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, दिस इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर। यहां तक आपका ऑब्लिक मोशन का टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल।